हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। आज मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द के लेकर आया हूं जो कि आरओ में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने रहा। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूरतरु। सूरतरु जो होता है कल्प वृक्ष का जो होता है पर्यायवाची शब्द होता है। और कौन कौन से इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं वो देखेंगे जल्दी एक नज़र में। तो इसका और पर्यायवाची शब्द होता है देववृक्ष। इसका और पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों देववृक्ष, पारिजात, कल्पतरु इसका पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों। वितुंड, वितुंड यहाँ पे दिया है तो वितुंड किसका पर्यायवाची शब्द होता है ये बताना है। तो वितुंड होता है पर्यायवाची शब्द हाथी का होता है, हाथी का वितुंड होता है। अमृतत्व, अमृतत्व जो होता है वो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। और सुआ जो होता है वो तोता का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृष्टि का पर्यायवाची शब्द है। वृष्टि का पर्यायवाची शब्द बताना है हमको। तो वृष्टि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पावस। पावस यानी कि ये वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है। और कौन कौन से होते हैं इसको? वर्षण भी बोल सकते हैं दोस्तों, वर्षण बोल सकते हैं, बरसात बोल सकते हैं। इसका सब पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। दीवा, दीवा यहाँ पे दिया है तो दीवा किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों? दीवा जो है दिन का पर्यायवाची शब्द होता है, दिन का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृत निधान जो है चंद्रमा का, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों। और प्रभुत जो है, प्रभुत जो होता है बहुत, बहुत यानी कि ज़्यादा जो होता है उसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैडी, पैडी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से बताना है पैडी, पैडी का जो है ना इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें से बताना है सही जवाब। इसमें नहीं पूछा है तो रसद, रसदंड, रसाल और साखी। तो ये भी होगा, रसदंड भी होगा और रसाल भी होगा। सबसे पहले समझते हैं पैडी का मतलब क्या होता है। तो पैडी का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों उसको ईख बोला जाता है, उसको ईख बोला जाता है। और इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं इसके रसदंड होता है, रसदंड होता है, पैडी होता है और इसी को बोला जाता है गन्ना। इसको रसद भी बोला जाता है और इसको रसाल भी बोला जाता है, इसको रसाल भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। साक्षी जो होता है, ये साक्षी का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। तो वृक्ष को, वृक्ष का पर्यायवाची तरु भी होता है, तरु मतलब वृक्ष होता है, पेड़ भी हो सकता है दोस्तों। इसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द लिया गया है वो एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दूध का पर्यायवाची शब्द है, दूध का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो दूध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अमृत। इसको अमृत भी बोलते हैं, यानी कि ये जो है दूध का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। दूध का और कौन कौन सा होता है दोस्तों देखेंगे आगे। तो दूध का, दूध को क्षीर भी बोलते हैं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों दूध का क्षीर भी बोलेंगे। दूध भी बोल सकते हैं उसको, पर्यायवाची शब्द होता है दुग्ध भी होता है दोस्तों, ठीक है। और इसको अमृत तो हो जाएगा, फिर इसको गोरस भी बोलते हैं, गोरस, दूध का गोरस भी होता है, पय भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। और रस जो होता है, रस, रस जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रस जो है जल का पर्यायवाची शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। सुधा, सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। और जो कीर होता है, कीर जो होता है वो तोता का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्राज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्राज्ञ का पर्यायवाची शब्द इसमें पूछा है नहीं है। तो सबसे पहले प्राज्ञ का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा कि प्राज्ञ का मतलब क्या होता है। तो प्राज्ञ का मतलब होता है दोस्तों पंडित। क्या होता है? प्राज्ञ का मतलब होता है पंडित होता है, जो कि ऑप्शन ए में जो दिया है वो सही हो जाएगा। और सुधी भी होता है और विद्वान भी होता है। पुंडरीक इसमें से जो है वो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है कि ये प्राज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछ रहा है, ठीक है। और तो पंडित, पंडित का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है दोस्तों? इसमें मनीषी भी बोल सकते हैं, मनीषी, विद्वान बोल सकते हैं इसमें, विद्वान जो कि है सुधी पंडित हो गया, आदि जो है इनके पर्यायवाची शब्द हैं। और पुंडरीक, पुंडरीक किसको बोला जाता है दोस्तों? तो पुंडरीक का पर्यायवाची शब्द हो जाता है कमल, यानी कि कमल को क्या बोला जाता है? पुंडरीक बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। कैवल्य, कैवल्य का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से पूछा है। तो इसका कैवल्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सद्गति। कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष पाना, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, एक तो सद्गति हो ही जाएगा, फिर इसको परमपद पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसको निर्वाण भी बोल सकते हैं, निर्वाण, ठीक है। इसको मुक्ति भी बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द। इसको परधाम भी होता है, परधाम। और अमृतत्व भी होता है, अमृतत्व होता है। और फिर कैवल्य तो होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बलिदान, बलिदान का मतलब होता है प्राण उत्सर्ग। ये जो है ये आपस में क्या है? ये एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। सारूप्य का मतलब होता है, सारूप्य
जो है तदात्म्य, तदात्म्य का क्या होता है, तदात्म्य या परधाम का जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, ये तदात्म्य, तदात्म्य का पर्यायवाची शब्द होता है। बलिदान और प्राणोत्सर्ग या आत्मोत्सर्ग, आत्म उत्सर्ग जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे पथ का पर्यायवाची शब्द है। तो पथ का पर्यायवाची शब्द पूछा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पथ मतलब रास्ता, पंथ मतलब ही रास्ता होता है। ठीक है, तो इसका और कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो देखेंगे। इसका हो जाएगा मग, मग भी हो जाएगा दोस्तों, इसका मग पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राह बोलते हैं इसको, राह भी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, मार्ग, मार्ग भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और एक पंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अचल, अचल किसका पर्यायवाची शब्द है, अचल जो है अडिग का। ठीक है, अचल जो है क्या है, अडिग, अडिग मतलब जो न जा सके। ठीक है, अडिग स्थिर रहना, तो उसको पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों। अविचल, अविचल मतलब अविचल का क्या हो जाएगा, स्थिर, स्थिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, स्थिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यानी कि अविचल और स्थिर जो है एक पर्यायवाची शब्द है। तो ये याद रखिएगा, पंथ, पथ का होता है रास्ता, मग होता है, राह होता है, और मार्ग भी बोल सकते हैं इसको, और पंथ ये मोस्ट है, उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व, पूर्व का पर्यायवाची शब्द है। तो पूर्व का पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है दोस्तों। तो पूर्व का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नगर होता है। पूर्व मतलब क्या होता है, नगर होता है, इसको हम शहर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जग, जग मतलब संसार होता है, जग मतलब संसार होता है दोस्तों। धाम, धाम, धाम किसको बोलते हैं, धाम पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, घर का भी हो जाएगा और मंदिर का भी हो जाएगा। ठीक है, मंदिर का भी हो जाएगा। अटवी, अटवी मतलब होता है जंगल, जंगल हो जाएगा। ठीक है, जंगल हो जाएगा। अरण्य भी होता है, जंगल। ठीक है, और एक कंतार, सबसे इंपॉर्टेंट कंतार भी होता है जंगल का। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृति, संस्कृति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से पूछा है संस्कृति का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो जगत भी हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले संस्कृति का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो संस्कृति का मतलब हो जाएगा संसार, संसार आप तो बता सकते हैं। जगत मतलब संसार होता है, लोक मतलब संसार होता है, विश्व मतलब संसार होता है, भाषा एक अलग चीज है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागर, नागर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है इसमें, तो नागर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। सबसे पहले समझेंगे नागर का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो नागर का मतलब क्या होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो कुशल व्यक्ति होता है, उसी को नागर बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुशल हो जाएगा, कुशल। अब इसमें से आप लोग बता सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पट्टू, एक्सीलेंट। वयस्य, वयस्य, वयस्य क्या होता है दोस्तों, वयस्य बता सकते हैं। वयस्य का पर्यायवाची शब्द होता है मित्र, वयस्य का मित्र होता है। पामर, पामर का, पामर जो है कल यानी दुख का, दुख का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। और कंचन, कंचन सोना का पर्यायवाची शब्द होता है, सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। नागर का और पर्यायवाची शब्द हो सकता है तो सयाना, इसको सयाना भी बोल सकते हैं, प्रवीण भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से पूछ रहे हैं शक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। विभुज जो है शक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। शक्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, शक्र का मतलब होता है इंद्र, शक्र का पर्यायवाची शब्द होता है इंद्र। और इंद्र के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका मधवा हो जाएगा, विडोला हो जाएगा और वासव, ये तीन तो हो ही जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अमरपति हो जाएगा, अमरपति हो जाएगा, वज्रधर हो जाएगा, वज्रधर ये इंपॉर्टेंट है, वज्रधर, वज्रधर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं सुरपति, सुरपति लिख सकते हैं, सुरपति लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सचिपति लिख सकते हैं, सचिपति, सचिपति लिख सकते हैं। देवराज लिख सकते हैं, देवराज। फिर इसके बाद देवेंद्र भी लिख सकते हैं, देवेंद्र, देवेंद्र भी हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद पुरोहित भी लिख सकते हैं, कौशिक भी लिख सकते हैं, कौशिक, कौशिक भी जो होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, कौशिक। ठीक है, पुरोहित भी इंपॉर्टेंट है, पुरोहित भी लिख सकते हैं। और देवेश, देवेश भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। हल्दर, हल्दर का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हल्दर मतलब होता है किसान होता है दोस्तों, हल्दर मतलब होता है किसान, यानी कि किसान होता है हल्दर मतलब, और किसान का कृषक भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हलायुद्ध, हलायुद्ध, हलायुद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों। तो हलायुद्ध, हलायुद्ध जो है बलबीर, हलायुद्ध और बलबीर जो है, हलायुद्ध, हलायुद्ध जो है हली, और बलबीर, बलबीर, बलबीर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और किसान और बलराम जो है, दोनों जो पर्यायवाची शब्द है वो हल्दर का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी और सी दोनों होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नाग पूछ रहे हैं, नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो नाग का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं कुंजर, सर्प, वितुंड, ये जो है तीनों जो है नाग का पर्यायवाची शब्द होता है। तुरंग जो होता है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि जिसको अश्व भी बोलते हैं। नाग मतलब क्या होता है दोस्तों, तो नाग, नाग मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द जान जाएंगे। नाग मतलब होता है हाथी, हाथी होता है, हाथी का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है वो हम देखेंगे। तो लिख लीजिए, इसमें हो जाएगा दंती, क्या हो जाएगा, दंती हो जाएगा। ठीक है, दंती हो जाएगा, कुंजर हो जाएगा, कुंजर हो जाएगा, करी हो जाएगा, करी मतलब भी हाथी होता है, और हस्ती भी हो जाएगा, हस्ती, याद रखिए हस्ती, हस्ती मतलब हाथी होता है, लेकिन जब हस्त दिया जाएगा तो हस्त का मतलब हाथ होता है। ये द्विरंद हो जाएगा, द्विरंद, द्विरंद मतलब भी हाथी हो जाएगा दोस्तों। फिर गयंद हो जाएगा, गयंद मतलब भी हाथी होता है। और कुंभी, कुंभी मतलब भी हाथी होता है। ठीक है, और सिंदूर, सिंदूर मतलब भी हाथी होता है दोस्तों। और मतंग,
मतंग मतलब भी हाथी होता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाथी के पर्यायवाची शब्द है जो आपको याद कर लेना चाहिए। दीर्घ और अंबक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सबसे पहले दीर्घ और अंबक का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे। तो दीर्घ और अंबर का मतलब हम जानेंगे क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो दीर्घ और अंबर का मतलब जो एक तरफ से होता है आंख होता है, इसको क्या बोलते हैं आंख। तो आंख का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो अच्छ मतलब आंख होता है, विलोचन मतलब आंख होता है, आंख मतलब तो है ही। अंब जो होता है दोस्तों, अंब किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो अंब जो होता है वो जल का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? जल का पर्यायवाची होता है। बाकी तीनों जो है इसमें आंख का पर्यायवाची शब्द है। आंख का और भी पर्यायवाची शब्द जैसे हो सकता है नयन, विलोचन हो सकता है, लोचन हो सकता है। लिख लो, इसका आंख का पर्यायवाची शब्द लोचन भी हो सकता है, लोचन। ठीक है, लोचन होता है, प्रेक्षण भी होता है, प्रेक्षण मतलब भी आंख होता है, और प्रेक्षण मतलब जो उसका पर्यायवाची शब्द है वो भी होता है। और दीर्घ और अंबर तो है ही। फिर इसका चश्म भी बोल सकते हैं, चश्म, चश्म मतलब भी आंख होता है। ठीक है, अक्ष, अक्ष मतलब भी जो है आंख का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ठीक है, नजर, नजर मतलब भी आंख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंख के पर्यायवाची शब्द है जो आपको याद रखना चाहिए। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से पूछ रहा है, तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे पूछना चाहिए इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अस्पृहा, अस्पृहा को ही बोलते हैं इच्छा। बयार मतलब होता है हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द है। और जो विभूति शब्द है, विभूति, विभूति किसका शब्द है दोस्तों? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है। और प्रमोद, प्रमोद, प्रमोद खुशी, खुशी का, उल्लास का, उल्लास का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।